नीलाचलं निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथ ते नमः। हेलो एवरीवन, आप सब ने उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के बारे में तो जरूर सुना होगा और उस मंदिर के रहस्यों की गुत्थी के बारे में भी जरूर सुना होगा। तो आइए आज इन रहस्यों की गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से और कितने रहस्य हैं इस मंदिर से जुड़े हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्यों की क्या ही बात करें, यह मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे साइंस भी आके घुटने टेक देता है। यहाँ पे साइंस की कोई एंट्री नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्री जगन्नाथ स्वामी का ही नियम चलता है, उन्हीं का रूल चलता है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो ये मंदिर 12वीं सदी में गंगा डायनेस्टी के अनंतराम चौथ गंगा के द्वारा बनाया गया था। उस टाइम पे उड़ीसा का नाम उत्कल हुआ करता था। उत्कल से पहले कलिंग हुआ करता था, उसके बाद उत्कल हुआ। आपने हमारे राष्ट्रगान में भी सुना होगा उत्कल, वही उत्कल है ये उड़ीसा। तब से लेके अब तक इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और टोटल 17 बार इस मंदिर पे भी हमले हुए, लेकिन हमारे पूर्वज सफल रहे इस मंदिर को बचाने में और इस मंदिर के खजाने को बचाने में। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु प्रतिदिन चारों धाम ट्रैवल करते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जगन्नाथ धाम वे भोजन के लिए आते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए भी भोजन बनता है और पूरे देश में मशहूर उनके प्रसाद को वितरण किया जाता है। और इस प्रसाद के बारे में भी बहुत सारे रहस्य हैं जिनको हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस प्रसाद को टोटल 300 लोगों की टीम मिलकर बनाती है और ये प्रसाद टोटल 7 पात्रों में, लकड़ी के पात्रों में बनाया जाता है और उन सारे पात्रों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और उसके नीचे आग लगाई जाती है। लेकिन इसमें रहस्य वाली बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाला पात्र होता है वो सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला पात्र जो होता है उसमें रखा खाना सबसे लास्ट में पकता है। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखें तो सबसे नीचे वाला पहले पकना चाहिए और सबसे ऊपर वाला लास्ट में। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, जहाँ पे आँच कम पहुंच रही है, जहाँ पे आग की लपटें ही नहीं पहुंच रही है, वो खाना सबसे पहले पक जाता है और नीचे वाला खाना सबसे लास्ट में पकता है। और दूसरा सबसे बड़ा रहस्य ये है, यहाँ श्रद्धालु कभी गिनती से नहीं आते। कभी 50,000 आते हैं, कभी 1 लाख आते हैं, कभी 2 लाख आते हैं, कभी 3 लाख आते हैं, लेकिन आज तक कभी भी खाना कम पड़ा ही नहीं, कभी भी प्रसाद लोगों के लिए कम पड़ा ही नहीं। जितने लोग आते हैं उतने लोगों के लिए भोजन अपने आप तैयार हो जाता है रसोई में, ये कभी कमी नहीं होता। तीसरा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जब मंदिर बंद होने का टाइम होता है तो एक भी अन्न बचता नहीं, मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम। एक अन्न व्यर्थ नहीं जाएगा और एक अन्न ज्यादा नहीं होगा, किसी को कमी नहीं होगी, सबका पेट बराबर भरता है। और ये सालों से चलता आ रहा है और कोई नहीं समझ पाया है कि ये कैसे होता है, ये कैलकुलेशन, ये गणित कैसे लगाई जाती है कि सबके लिए एक बराबर खाना बचता है। ये एक सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर का। अब हम अगर मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पत्थर की नहीं, लकड़ी की मूर्तियां होती हैं। बाकी जितनी भी मंदिर देखेंगे आप, वहाँ पे आप पत्थर की मूर्तियां पाएंगे, लेकिन ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे लकड़ी की मूर्तियां होती हैं। जहाँ पे जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण भगवान को समर्पित एक मूर्ति होता है, जहाँ माता सुभद्रा के लिए एक मूर्ति होता है और श्री बलराम जी के लिए एक मूर्ति होता है। 3 मूर्तियां होती हैं, तीनों लकड़ी के लिए होती हैं। और इन सारी लकड़ी की मूर्तियों को हर 12 साल पे बदला जाता है और ये समारोह एकदम सीक्रेटली होता है। आइए डिस्कस करते हैं इस समारोह को भी। तो मंदिर की मूर्तियों को बदलने का काम हर 12 साल में किया जाता है और हर 12 साल में जब ये समारोह आयोजित होता है तो सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरे शहर में अंधेरा रहता है और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा पूरे मंदिर को घेर लिया जाता है और कोई उस मंदिर में उस दिन प्रवेश नहीं कर सकता। और मूर्तियों को बदलने का काम मुख्य पुजारी को दिया जाता है और मुख्य पुजारी के आंखों पे भी पट्टियां होती हैं, हाथों में दस्ताने होते हैं, इतनी सीक्रेटली ये काम हुआ जाता है। मूर्तियों को बदलने के दौरान पूरे मंदिर में बिल्कुल अंधेरा रहता है और पुजारी दस्ताने पहन के पुरानी मूर्ति में से एक पदार्थ निकालते हैं जो कि ब्रह्म पदार्थ जिसे कहा जाता है। उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति में से निकाल के नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। जिन पुजारियों ने इस कार्य को किया है उन पुजारियों को बताना है कि जब आंखों पे पट्टी बांध के वो मंदिर में उस ब्रह्म पदार्थ को निकालते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई जीवित वस्तु उन्होंने हाथों में पकड़ी है, जैसे कोई खरगोश को पकड़ ले और खरगोश किसी के हाथों में उछल रहा हो, ऐसा महसूस होता है उन्हें। और बहुत ही मुश्किल होता है उस वक्त उस ब्रह्म पदार्थ को उनके हाथों में संभालना। तो ये काम बहुत ही तेजी से किया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ का भी एक बहुत फेमस इतिहास रहा है। भगवान श्री कृष्ण की हार्ट को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सुप्रीम और पदार्थ शब्द का अर्थ है मैटर, यानी कि ब्रह्म पदार्थ का अर्थ है सुप्रीम मैटर। भगवान श्री कृष्ण की हार्ट को ब्रह्म पदार्थ यानी कि सुप्रीम मैटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड माना जाता है। लेकिन ब्रह्म पदार्थ के साथ पुरी की जगन्नाथ टेम्पल की क्या संबंध है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। महाभारत की युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे हुए थे तब जरा नाम की एक शिकारी भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरन समझकर तीर छोड़ देता है और ये तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर को भेद देता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पार्थिव शरीर को छोड़ देता है। इसके बाद जरा नाम की वो शिकारी भगवान कृष्ण की पार्थिव शरीर की अंतिम संस्कार करता है, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान अग्नि यानी कि आग भगवान कृष्ण की हार्ट को नहीं जला पाता क्योंकि भगवान कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है। इसके बाद जरा नाम की वो शिकारी भगवान कृष्ण के हार्ट को एक लकड़ी में बांधकर समुद्र में छोड़ देता है, जिसके बाद
भगवान कृष्ण की हाट लकड़ी के साथ तैरते तैरते कुछ दिनों के बाद उस समय की कलिंग की शहर की तट पर पहुंच जाती है, जो आज के टाइम में पुरी नाम से प्रसिद्ध है। उस समय में कलिंग की राजा थे इंद्रदम्न, जिनके आदेश पर भगवान कृष्ण की हाट को समंदर से कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद राजा इंद्रदम्न के द्वारा जगन्नाथ टेम्पल की निर्माण किया जाता है और उनकी आदेश पर भगवान विश्वकर्मा भेष बदलकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद राजा इंद्रदम्न भगवान कृष्ण की हाट को यानी कि ब्रह्म पदार्थ को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित करते हैं और तब से आज तक जगन्नाथ टेम्पल में पूजा होते चले आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतने हजार सालों के बाद भी भगवान कृष्ण की हाट यानी कि ब्रह्म पदार्थ आज तक पुरी की जगन्नाथ टेम्पल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद है। ये मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और आप समुद्र के किनारे रहेंगे तो समुद्र की लहरों की तो आवाज आएगी ही। तो समुद्र की तरफ से जो मंदिर में घुसने का रास्ता है उसे सिंह द्वार कहते हैं। तो सिंह द्वार से एक कदम की दूरी पे आप होंगे तो आपको समुद्र की लहरों का आवाज सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही एक कदम आप अंदर लेंगे, जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर जाएंगे, आपको कोई आवाज नहीं आएगी, किसी प्रकार की बाहरी आवाज की आपको भनक भी नहीं लगेगी। मंदिर के अंदर बिल्कुल शांति रहती है, कभी भी आपको समुद्र के लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती। आप अगर सिंह द्वार से एक कदम भी बाहर होंगे तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई देगी, लेकिन अगर एक कदम भी आप अगर अंदर चले जाते हैं तो आपको बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं देगी। एक दिलचस्प रहस्य ये है कि ये मंदिर बहुत ऊंचा है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो कोई भी पक्षी, कोई भी मॉन्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे तो पक्षियां उस पे जाती हैं, सब कुछ जाते हैं, बैठते हैं। लेकिन इस मंदिर का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे आप कभी भी किसी पक्षी को इसके मंदिर के ऊपर बैठता हुआ नहीं देखेंगे। कोई भी पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता है, जिसकी वजह से सरकार ने इसके ऊपर से प्लेन उड़ाने से भी निषेध लगा के रखा हुआ है। इसके ऊपर से ना तो कोई पक्षी उड़ता है, ना तो कोई प्लेन उड़ता है। इतना ऊंचा, इतना बड़ा और इतना फैला हुआ होने के बावजूद इस मंदिर की कोई परछाई नहीं है। आज तक किसी को इस मंदिर की परछाई दिखी ही नहीं है। इस मंदिर का एक दिलचस्प रहस्य कहा जाता है। और इस मंदिर के बारे में जो सबसे फेमस रहस्य ये है कि इसका जो झंडा होता है वो हवा की उल्टी डायरेक्शन में उड़ता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस झंडे को हर शाम बदला जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी शाम इस झंडे को ना बदला जाए तो 18 सालों के लिए यह मंदिर बंद हो जाएगा। 18 सालों के बाद ही इस मंदिर को खोला जा सकेगा। मंदिर के ऊपर का जो चक्र है वो अपने आप में एक रहस्य है। उस चक्र को आप किसी भी पोजीशन से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आप ही की तरफ फेस किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये टेप है तो आप समझ लीजिए कि ये एक चक्र है। तो इसको अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं तो इस डायरेक्शन से मुझे इसका ये साइड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जगन्नाथ टेम्पल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आप अगर इस डायरेक्शन से भी देखेंगे तो भी आपको इसी तरह दिखाई देगा। आप अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो भी आपको ऐसा ही दिखाएगा, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो भी आपको ऐसा ही दिखाएगा। हर तरफ से आपको लगेगा कि ये चक्र आप ही की तरफ फेस किया हुआ है। तो इसका चक्र अपने आप में एक रहस्य है। साइंस की अगर माने तो दिन में हवा समुद्र से भूमि की ओर चलता है और रात में भूमि से समुद्र की ओर। लेकिन यहाँ पे इस मंदिर के आसपास इसका बिल्कुल उल्टा होता है। दिन में हवा समुद्र से धरती की ओर चलती है। इस मंदिर पे 17 हमले हुए और इन हमलों के बाद यहाँ पे एक नियम लगा दिया गया। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एंट्री के लिए। अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग नहीं करते तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, उन्हें तक इस मंदिर में एंट्री नहीं मिली। 2005 में थाईलैंड की महारानी को भी एंट्री नहीं दी गई। सोच लीजिए, ना तो पैसा ना पावर, आप यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। आप यहाँ पे एक श्रद्धालु है, श्रद्धालु की तरह आइए, लेकिन यहाँ के नियमों का आपको पालन करना होगा। यहाँ पे सिर्फ जगन्नाथ जी की सरकार चलती है, उन्हीं के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे झुकना पड़ता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी यहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं इस मंदिर के गढ़ों की जो पावर है, इस मंदिर के रहस्यों की जो पावर है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इस मंदिर का रत्न भंडार भी अपने आप में एक रहस्य है। हाल ही में हमारी सरकार ने इसके रत्न भंडार को खोलने की कोशिश की, जहां से हमारी सरकार को 1.8 लाख करोड़ रुपए मिले। रुपए के गोल्ड और बाकी सारी चीजें मिली। और कहा जाता है कि जो हिस्सा नहीं खोला गया वहां पे अभी 83 लाख करोड़ 83 लाख करोड़ की वैल्यू की चीजें रखी हुई हैं। इसका रत्न भंडार 3 सेक्शन में बटा हुआ है। एक सबसे पुराना वाला सेक्शन है, वो बहुत अंदर है और वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। सेकंड वाला सेक्शन है जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं अब की, वो सारी चीजें रखी जाती हैं जो कि स्पेशल ओकेजन पे भगवान को चढ़ाई जाती हैं, भगवान के आभूषण वगैरह। और तीसरा सेक्शन है जो सबसे बाहर का हिस्सा है, जहाँ पे डेली के आभूषण जो होते हैं भगवान के लिए, वो सारी चीजें हैं। बाकी भगवान सुभद्रा और कृष्ण और बलराम जी के जितने भी वस्त्र हैं पुराने वाले, पुराने जमाने वाले, वो सारे थर्ड सेक्शन, और जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं वो थर्ड सेक्शन में ही हैं। तो थर्ड सेक्शन का जो अनओपन हिस्सा है वो 83 लाख करोड़ का एस्टिमेट किया जाता है। और ये सोचिए सिर्फ एस्टिमेशन है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, इतना वैल्यूएबल है। इस मंदिर के नाम भगवान जगन्नाथ के नाम 30,000 एकड़ लैंड है और ये मंदिर एनुअली 270 करोड़ रुपए जनरेट करती है एज अ रेवेन्यू। तो आप इन्हीं सारी बातों से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना वैल्यूएबल है, कितना रहस्यमयी है और कितने श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है। और ऐसा रहा है हमारा इतिहास, इसीलिए हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।